नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कर्क राशि, कर्क लग्न दोनों के लिए ही आने वाला सप्ताह बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। कुछ अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। जो खबर है वो तो खुशी ही देने वाली है। कुछ आने वाले गोचरों के बारे में फटाफट से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 15 जून का दिन आएगा, तब जो सूर्य महाराज हैं वो जो आप लोगों के लिए अभी लाभ भाव में चल रहे हैं वृषभ राशि में, वो मिथुन राशि के अंदर 12वें भाव में गोचर करेंगे और ये हमेशा 1 महीने के आसपास 30 दिन के आसपास का समय होता है। इसके बाद में तारीख आएगी 18 जून। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेट है। कई मामलों में यहाँ पे 3 बैक टू बैक इवेंट होंगे। सबसे पहले तो 18 जून का जो दिन है वो ही अपने आप में बड़ा ही शुभ है, क्योंकि इस दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है। गुरु पुष्य योग जब गुरुवार का दिन हो और जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के अंदर चले जाएं तो गुरु पुष्य योग बनता है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये 2026 का आखिरी गुरु पुष्य योग होगा। इस साल 3 ही गुरु पुष्य योग आए हैं, इसमें से ये अंतिम है। और विशेष इसलिए भी है क्योंकि स्वयं जो गुरु हैं वो भी 18 जून को ही पुष्य नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा शुभदायी, धनदायी, समृद्धि, प्रसिद्धि, ज्ञान, सभी चीज़ों का कारक माना जाता है। नक्षत्रों का देवता कहते हैं। माता लक्ष्मी का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ ही माना जाता है। तो 18 जून का जो दिन है वो इस मामले में ज़्यादा शुभ है। गुरु पुष्य योग 11:30 बजे तक रहेगा दिन के। तो कोई अच्छा काम करना हो तो ज़रूर से इस योग को फला लीजिएगा। इसी के बाद में इसी 18 जून को जो बुध हैं वो आप लोगों के लिए मारक भाव के स्वामी बनते हैं वैसे तो, लेकिन अभी बुधादित्य योग बना हुआ है। ये जो बुध हैं ये वर्गोत्तमी हो जाएंगे 18 जून के दिन ही। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तारीख आएगी 20 जून की। आप लोगों के लिए दशमाधिपति और साथ में पंचम भाव के स्वामी जो मंगल महाराज हैं, जो अपने मूल त्रिकोण की राशि में अभी आपके दशम भाव में चल रहे हैं, इनका भी प्रवास होगा। इनका प्रवास होगा आपके लाभ भाव के अंदर 20 जून को। तो ये तो थी बड़ी अपडेट। इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सूर्य से ही बात कर लेते हैं। आप लोगों के लिए सूर्य जो है द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है और बुध भी साथ में, बुध अपनी स्वयं राशि के हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ पे है कि जिन लोगों का भी काम ऐसा है जो यात्राओं से संबंधित है, ट्रैवलिंग से संबंधित है, या फिर बाहर जाना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के अंदर थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, वीज़ा वगैरह लगा रखा है, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई काम है, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा शुभदायी रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ी धन संपत्ति बनती हुई दिखाई देती है। धन भाव का मालिक 12वें में जा रहा है, अपने से देखा जाए तो 11वें भाव के अंदर गया हुआ है, लाभ भाव में गया हुआ है। तो यात्राओं से यहाँ पे स्पेशली लाभ मिलने वाला है। विदेश की हो, चाहे बहुत लंबी दूरी की यात्राएं हो, अपने ही राज्य के अंदर हो या राज्य से बाहर की यात्राएं हो, काम से संबंधित यदि यात्राएं हैं तो उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसी के साथ के अंदर आपके खुद के जो लग्न है कर्क राशि वालों के लिए अभी तो चल ही रहा है। गुरु महाराज उच्च के हो रखे हैं, आप ही की राशि आप ही के लग्न के ऊपर है। शुक्र भी यहाँ पे युति बना के बैठे हैं, 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, 15, 16, 17 ये 3 तक तो चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे मिथुन राशि के अंदर। उसके बाद में 18 और 19 जून का ये जो 2 दिनांक हैं, यहाँ पे चंद्रमा भी गुरु के साथ में मिल जाएंगे और यहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण होगा। जी हाँ, ये बहुत ही शुभदायी, बहुत ही ज़्यादा समृद्धि प्रसिद्धि वाला योग होता है। यहाँ पे आपको किसी बड़े आदमी से मिलने का ज़रूर से मौका मिलेगा। अपनी खुद की जो पर्सनैलिटी है उसमें डेवलप करने का बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही के अंदर कोई अच्छा काम करना हो आप लोगों के लिए, उसके दिन लिए भी ये 2 दिन बड़े ही अच्छे रहने वाले हैं। इसमें एक तो 18 तारीख मैंने बता ही दिया गुरु पुष्य योग आ रहा है। इसके अलावा 19 तारीख तक का दिन भी आप लोगों के लिए बेहद शुभदायी रहने वाला है। यहाँ से स्वग्रही चंद्रमा आएंगे तो देखिए व्यक्तित्व में इस समय पे बड़ा ही आप लोग जो है कॉन्फिडेंस फील करेंगे, अपने आप में बड़ा ही जॉय, बड़ा ही ब्लेसफुल फील करेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को प्राप्त होंगी, अच्छे काम आप लोगों के साथ में होंगे। साथ ही में यहाँ से देखें तो गुरु जो है बिल्कुल सीधे सीधे नवम पंचम से संबंध बनाते हैं, ठीक है ना। तो पूरे के पूरे त्रिकोण के जो है स्वामित्व गुरु के पास में एक तरीके से ले रखा है, या यूं कहें कि पूरे त्रिकोण को प्रभावित यहाँ पे गुरु कर रहे हैं। तो गुरु की शुभ दृष्टियाँ पंचम पे, साथ में नवम पे, सप्तम भाव पे भी पड़ रही हैं। तो यहाँ से आप लोगों को ना सिर्फ विद्या में, ज्ञान में, नॉलेज में, संपत्ति में, संतान में यहाँ का सुख प्राप्त होता है, साथ साथ में आपको आपके भाग्य का भी संबंध प्राप्त होता है। यहाँ से आपको जो है धर्म कर्म करने का भी अवसर अच्छा खासा प्राप्त होता है। गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाग्य में यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा भी जब यहाँ पे आ जाएंगे तो 2 दिन विशेषतः आप लोगों के लिए स्पेशल रहने वाले हैं। अब इन तीनों ही ग्रहों का, गुरु और शुक्र साथ में चंद्रमा, इन तीनों की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पे पड़ती है। तो जो लोग व्यापार वगैरह करते हैं
चाहे इंडिविजुअल करते हो या फिर साझेदारी में करते हो। साझेदारी में करते हैं तो ये जो समय है 2 दिन का स्पेशली, ये भी साझेदारी के अंदर आगे बढ़ने का अच्छा अवसर देता है आप लोगों को। साथ ही में इस भाव को स्वामी देखें तो भाग्य भाव के अंदर बैठा हुआ है, तो व्यापार में भी इस समय पे हमको थोड़ी बहुत उन्नति समृद्धि दिखाई देती है। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि शनि आज बैठे, शनि को बैठे हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन बात यह है कि ये जो राशियाँ एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, गुरु और शनि एक दूसरे को, ये बहुत ही ज़्यादा विरला है अपने आप में। शनि को देखेंगे तो गुरु की तो राशि के अंदर है, गुरु जो स्वयं है वो शनि की राशि से, जो मकर राशि है, उससे समसप्तक हो रखे हैं। तो ये अपने आप के अंदर बड़ा ही अच्छा एक योग आप लोगों के लिए आता है। अगर शनि की कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही है, दशा से, अंतरदशा से, महादशा से या फिर कुछ और तरीके से, तो फिर ये मान के चलिएगा गुरु की ये जो दृष्टियां हैं ये उस प्रभाव को कम कर देंगी। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशि फल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियाँ देखिए और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही, आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। बात करते हैं मंगल की, तो मंगल भी आप लोगों के लिए शुभदायी ही रहने वाला है, क्योंकि मंगल यहाँ से लाभ भाव के अंदर आप लोगों के जा रहा है, वृषभ राशि में। ये राशि तो वैसे शत्रु की है, लेकिन मंगल यहाँ से आप लोगों के लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि दशम का स्वामी जब एकादश में जाता है तो काम में ग्रोथ ही देता है, करियर में ग्रोथ ही देता है। 20 तारीख के बाद में यदि कोई आपका प्रमोशन होना हो या ट्रांसफर से रिलेटेड करके ग्रोथ होनी हो या फिर अपने बॉस से, सीनियर से कुछ बात करनी हो, किसी बड़े लोगों से मिलना हो, तो 20 तारीख के बाद में उसके अच्छे अवसर आप लोगों को प्राप्त होते हैं और उसके लाभ भी आपको ज़रूर से मिलेंगे। मंगल की दृष्टियां भी यहाँ पे ठीक है, क्योंकि एक तो चौथी दृष्टि पड़ती है सिंह राशि के ऊपर, एक स्वयं की ही जो राशि है वृश्चिक राशि, उसके ऊपर 7वीं दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ पे धनु राशि के ऊपर 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ती है। तो यहाँ से धन भाव के ऊपर, ज्ञान भाव के ऊपर, छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टियाँ आ रही हैं। तो थोड़ा बहुत, जैसे कि हमने यहाँ से बात की कि इस भाव का स्वामी अपने से लाभ में गया हुआ है, लाभ में जो ग्रह है वो बैठ करके और यहाँ पे दृष्टि डालता है, तो धन संपत्ति से संबंधित आप लोगों को लाभ यहाँ पे अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ से ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी, खास करके क्योंकि इस समय पे वैसे भी एग्जाम्स वगैरह खत्म हो गए, आने वाले टाइम में कुछ बड़े एग्जाम्स या तो होने वाले हैं, या फिर कुछ लोग नए स्ट्रीम में जा रहे हैं, करियर में कुछ दूसरी जगह पे स्विच कर रहे हैं, करियर से रिलेटेड कुछ एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी समय अच्छा है। और जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों की जिनकी मंगल से संबंधित कोई अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही हो, उन लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा शुभदायक रहने वाला है। बात छठे भाव की जब आती है तो ये गुरु की मूल त्रिकोण की राशि है। इस भाव का स्वामी अच्छे भाव में उच्च अवस्था का बैठा हुआ है, तो कॉम्पिटिशन्स वगैरह की हम बात करते हैं तो यहाँ से क्रैक होने के पूरी तरह से अच्छे उम्मीद प्राप्त होती है। मंगल की यहाँ पे दृष्टि पड़ जाना ये भी आप लोगों के लिए एक तरीके से शुभ है। कॉम्पिटिशन्स वगैरह या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर आप अगर ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं या फिर कोई टांग खिंचाई होती है ऑफिस के अंदर, वर्क इन्वायरमेंट में थोड़ा सा बिगड़ाव है, तो यहाँ पर स्थिति सुधारती हुई दिखाई देती है। जिन लोगों के अपने खुद के मेन चार्ट के अंदर, आपके यदि अपनी मूल पत्रिका के अंदर गुरु की, मंगल की, इनकी यदि स्थिति ठीक नहीं है, इवन सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, तब थोड़ा सा सावधान रहिएगा। एक तो कोर्ट कचहरी, लीगल केसेस, इसका संबंध थोड़ा सा बनता है। साथ ही के अंदर यदि कोई आपके हिडन एनिमीज हैं, कोई शत्रु वगैरह हैं, या फिर ऐसे हैं जो आपके ठीक भला तो नहीं चाहते, कम से कम बुरा चाहे ना चाहें लेकिन भला तो बिल्कुल नहीं चाहते, उनसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे कह दूं, मंगल की दृष्टि आना, यहाँ से सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है बुध के साथ साथ में, तो थोड़ी सी गाड़ी वगैरह चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। दुर्घटनाओं की थोड़ी बहुत यहाँ पे चांसेस हमको दिखाई देते हैं। अग्नि तत्व की राशि है, ये दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व के हैं। इस भाव के ऊपर जब राशि पड़ती है तो या तो पुरानी जो तकलीफ
तकलीफें होती हैं, खास करके पैरों से संबंधित या ब्लड से संबंधित, नसों में हड्डियों में दिक्कत, वो प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है, नहीं तो नहीं होने की पूरी संभावना दिखाई देती है। तो बस थोड़ा सा इस मामले में ध्यान रखिएगा। बाकी अब आगे बात करते हैं। तो एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं, शनि जो है ये अब तीसरी दृष्टि से मंगल को देखेंगे, तो मंगल पे के ऊपर शनि का भी प्रभाव आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर बड़े लोगों से, सीनियर से, बॉस से अगर थोड़ी खटपट होती है तो समझ लीजिएगा शनि के इम्पैक्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। अब उन लोगों के लिए ज़्यादा ये थोड़ा सा गड़बड़ करता है जिनकी शनि से संबंधित अभी को दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही हो, ठीक है ना। अच्छा, अच्छी खबर और क्या है? अच्छी खबर तो आपको दिख ही रही है, आपके लग्न में शुक्र हैं, गुरु हैं, चंद्रमा है, तीन शुभ ग्रह एक साथ बैठे हैं। अच्छा होने के पूरे चांसेस हैं। इन 3 ग्रहों में से यदि इस वर्तमान के अंदर, इस आने वाले सप्ताह के अंदर कोई महादशा चेंज हो रही है या अंतरदशा चेंज हो रही है, प्रत्यंतर लग रहा है इन 3 ग्रहों से संबंधित, तो मान के चलिएगा आने वाला सप्ताह उस प्रत्यंतर अंतर से संबंधित आपको शुभ फल जरूर से देगा। बस इतना सा और होना चाहिए कि उस ग्रह की स्थिति आपकी मेन चार्ट के अंदर ठीक ठाक हो। अगर ठीक नहीं है तब भी नेगेटिव तो कम से कम नहीं होगा, पॉजिटिव थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपनी खुद की जो पत्रिका है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। बहरहाल अब देखिए, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी थोड़ी सी सुनते चले जाइए। एक तो क्या है कि जो नए व्यूअर्स हैं आते हैं, देखते चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। देखिए, आपका जो सपोर्ट है ना वही हमारे लिए मोटिवेशन बनता है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा।